चुनावी महासमर में पार्टियों के दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक ताबड़तोड़ 3 रैलियां की हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मुंगेली में की, जबकि दूसरी रैली महासमुंद में की। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़वानी में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। मुंगेली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में ही कांग्रेस पस्त हो गई है, उन्होंने हार मान ली है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस समझ गई है कि ये चला चली की बेला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान शराबबंदी समेत भ्रष्टाचार पर बघेल सरकार को घेरते हुए महादेव ऐप का मुद्दा भी उठाया। महादेव ऐप को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री को महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले में से कितना पैसा मिला, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना पैसा आया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि दिल्ली दरबार में कितना पैसा पहुंचा। इसके अलावा पीएम मोदी ने शराबबंदी पर भी बघेल सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बघेल सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया और घर घर शराब पहुंचाने का काम किया है। मैं तो युवा साथियों से कहूंगा कि आप अपने फोन पे, और इतना जरूर कर देना, आप अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए, और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए, ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। कांग्रेस ने शराबबंदी तो नहीं की, और उस समय बड़े बड़े भाषण देकर के महिलाओं के आंख में ऐसी धूल झोंकी, और सत्ता में आने के बाद शराबबंदी छोड़ दो, शराब की होम डिलीवरी जरूर शुरू कर दी। ये माताओं बहनों को धोखा देकर कांग्रेस ने यहां 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है, और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। बीजेपी का संकल्प पत्र आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों, गरीबों को नया संबल देने वाला है। बीजेपी का संकल्प पत्र मेरे परिवार के आप सभी लोगों को मजबूत जिंदगी देने वाला है, और ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। आपसे किए हर वायदे, ये मेरे शब्द लिख लीजिए, आपसे किए हर वायदे पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में गृहमंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। गृहमंत्री अमित शाह ने गुना के राघोगढ़ विधानसभा और चाचौड़ा विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा अमित शाह ने विदिशा की सिरोंज विधानसभा में जनता को संबोधित किया, और इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ दिया था। बीजेपी ने 18 साल में बेमिसाल मध्य प्रदेश बनाया, और अब बेमिसाल एमपी को बेस्ट एमपी बनाएंगे।
कांग्रेस पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं, वो क्या गारंटी देंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर के भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश में इस बार 3 दीपावली मनानी है। भाई सभी लोग ताली बजाते हो, मगर क्यों 3 बनानी है तो नहीं पूछा। मैं बता देता हूं, एक तो कल मना ली ना, दूसरा 3 दिसंबर को जब कमल फूल की सरकार बने तब पटाखे जलाकर दीपावली मनानी है। और तीसरा 22 जनवरी को जब राम लल्ला अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो। मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाने वाले दिग्विजय और 1.5 साल में 50 से ज्यादा गरीबों की योजना बंद करने वाले कमलनाथ, उनके हाथ में मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकते हैं? मेरे आपको करबद्ध विनंती है कि एक बार मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाइए। एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग का बजट 1000 करोड़ ये दिग्विजय छोड़कर गए थे। शिवराज जी के शासन में 1000 करोड़ से बढ़ाकर 65,000 करोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये राहुल बाबा रोज पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा आज सिरोंज में कह कर जाता हूं, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है। और वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए बहुत ही कम समय बचा है और यही वजह है कि पार्टियों के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में जान फूंक रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीमच जिले के जावद में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं के हाथ खाली हैं। युवाओं ने पढ़ाई कर ली लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आई तो किसानों और युवाओं के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का रोड मैप भी जनता के सामने रखा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 53 अफसर में से पिछड़े वर्ग के कितने अफसर हैं? एक और ये एक जो अफसर है बेचारा वहां पे अकेला है, इसको ये लोग कोई काम नहीं देते, ये कोने में बैठा रहता है। और फिर शिवराज चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार पिछड़ों की सरकार है। कैसे पिछड़ों की सरकार है?